इससे साफ जाहिर है कि अरशद के कत्ल में मेरी नजर में 17 लोग शामिल हैं। फौज के और ISI और ISPR के लोग कौन है, उनके नाम ये हैं: जनरल बाजवा। ये देखें, अब बात यह है कि ये भी जनरल है, वो भी जनरल है, वो भी जनरल है। याद रख लें, अपने मुल्क के लोगों को जब आप, चाहे कोई भी महकमा हो, कोई भी चीज हो, देखें मैं किसी की साइड नहीं लेता कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो अच्छा है, नहीं। जब आप अपने मुल्क के अच्छे लोगों को, जो अच्छी सबकमूज बातें लिख रहे होते हैं, उनको मरवाएंगे, कत्ल करवाएंगे, तो आप कातिल कहलाएंगे। आप फिर मुल्क के वफादार नहीं कहलाएंगे, कातिल कहलाएंगे। कातिलों का टोला होगा तो कातिल की सजा क्या होती है? मौत। आगे जाके भी अल्लाह ताला ने उसका हिसाब लेना आपसे। ये सुने, जिन्होंने भी कोई गलत काम करते हैं, अपने दिल में सिर्फ ये बातें ज़हन में रख लें, ठीक है? ये सुने। जिनका बराह रास्त ताल्लुक है जनरल नदीम अंजुम, जिनका बराह रास्त ताल्लुक है जनरल बाबर इफ्तिखार, जिनका बराह रास्त ताल्लुक है ISPR के चीफ थे फैसल नसीर DGC मेजर जनरल, बराह रास्त ताल्लुक है ब्रिगेडियर फहीम रजा, ISPR के ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक, कर्नल नुमान, कर्नल रिजवान और ISI के कवर ऑफिसर दुबई में अरसलान सत्ती। ये हुकूमती इदारों के जो लोग जिन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए, उनमें सेक्रेटरी हमारे जो इंटीरियर के हैं यूसुफ खोकर, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल जहांगीर और चांदियों जो सिटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद। सियासतदानों में जिनका नाम सर फहरिस्त है उसमें नवाज शरीफ और मरियम सफदर। देखा आपने सियासतदान, मैंने आपको बोला अरशद शरीफ के कातिल ये नवाजू कंजर और शिवाजू कंजर है, और इन्होंने देखे अपनी कुर्सियों के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो अच्छे लोग हैं उनका कत्ल करवाते हैं। ये सिर्फ इख्तिदार के इतने भूखे हैं, याद रख लें। ये मुल्क के वफादार नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, ठीक है? सुने, जिनका आपने हैदर में जो बयान दिए हैं UK की पुलिस को, वो साफ जाहिर करते हैं। उसके साथ राना सनाउल्लाह, उसके साथ शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, और जो भट्ट साहब थे मरियम के जो कातिल साथी, जिन्होंने ये सारा मंसूबा UK से मुबैना तौर पर प्लान किया और जिनके पास वीडियोज आई हैं अरशद की, वो भी इसमें शामिल हैं। और आखिर में मीडिया के कामरान शाहिद। ये जनाब लोग हैं जो अरशद शरीफ के कत्ल, उसकी शहादत में जिनका हाथ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखा आपने कौन कौन आदमी शामिल है? ये चीजें देखते जाएं, आगे भी सुने, देखे सुने। अरशद शरीफ को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कत्ल करवाया। कत्ल के लिए पहले मुझे कहा गया, मेरे इनकार पर यह काम किसी और को सौंप दिया गया। बरतानिया में मुकीम नून लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर के इंकशाफात। तस्नीम हैदर ने दावा किया कि उन्हें नासिर भट्ट ने अरशद शरीफ पर तशद्दुद और कत्ल की वीडियो दिखाई। वीडियो मरियम नवाज को भेजी गई। हकीकत सामने आने पर नवाज और मरियम पाकिस्तान भाग जाएंगे। उनके भागने के इरादे का लंदन पुलिस को बता दिया। लंदन पुलिस ने यकीन दिलाया कि उन्हें ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। तस्नीम हैदर ने लंदन पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। देखा आपने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज उसका सेल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको दिया हुआ है, जिसके बेस पर वो मुझे उधर लेकर गया। मैं, नासिर भट्ट और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 ही आदमी थे। जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया जी कि ये जो 2 आदमी है इनको हर सूरत में रास्ते से हटवाना है, इनका मर्डर करवाना है। एक अरशद शरीफ का, दूसरा इमरान खान का। अरशद शरीफ का मैंने बोला मेरे पास दुबई और कीनिया में कोई आदमी नहीं है जो इसका कत्ल कर सके। भट्ट ने बोला हम उसका काम करवा लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम। फिर उन्होंने करवाया। मैंने जब उनको पूछा जी कि कोई आपने कोई वीडियो बनाई है, तो वो भी मुझे इन्होंने दिखाया। अरशद शरीफ को शदद कर रहे थे, उसको पकड़ा हुआ था, 3 आदमी थे। वो वीडियो थी जो नासिर भट्ट ने, जुबैर गुल ने और अंजम चौधरी ने मुझे दिखाई। मरियम नवाज ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था कि जितनी जल्दी होता है अरशद शरीफ का कत्ल करें। जब उसका कत्ल हुआ उसके बाद देखा आपने, ये अपने आप को बचाने के लिए कितने लोगों का कत्ल करवाते हैं। ये नवाजू कंजर का टोला, पूरा खानदान इनका जो है ना मर्डर मैन है, कातिल लोग हैं। तो जो लोग इनका नारा लगाते हैं, यकीन करें वो अपने बच्चों के साथ भी जुल्म करते हैं। जो लोग उनका साथ देते हैं वो अपने आप के वफादार नहीं, अपने घर वालों के वफादार नहीं है। ये लोग ऐसे हैं कि आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू की तरह। टिश्यू होता है ना, जैसे हम खाना खाते हैं तो टिश्यू को यूज करते हैं, बाद में फेंक देते हैं। ये टिश्यू की तरह आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं और बाद में आपको टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। ये चीजें सोचिए आप, सोचने वाली बातें हैं। ये लें, यहाँ पे ये देखें। हिंदुस्तान वालों, ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी कंट्री से जो पंगा ले लियो। अरे वो कंट्री है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई है। आपको पता होना चाहिए जिसकी बुनियाद ईमान पर भी है, वो झुक ही नहीं सकता। और एक बात में पता, ये नेपाल के लोग हैं, नेपाल के लोग लव करते हैं।
मैं कहता हूँ यहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अवसुद्दीन अवैसी साहब, कहाँ सो गए हो? आपका आवाज एक रोज निकला तो जुबान से कि ए उम्मत मुसलमान तुम जग जाओ। कब जगोगे? जब हमारी मस्जिद पर नोटिस लगी जाएगी कि दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी। आज कहाँ तेरा जुबान? निकालो वो आवाज। तुमने अटैक किया मस्जिद पर, तुमने अटैक किया 2 बजे रात में, तुमने अटैक किया हो आगे मासूम बच्चों पर। ये बात याद होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की देर या देर नहीं। इजराइल को याद करो, अमेरिका को याद करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जीत हमारी होगी। इस्लाम जिंदाबाद। ये नेपाल के लोग हैं जी, नेपाल के लोग। मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ, देखें कहाँ से लोगों ने मुबारकबाद दी, कहाँ से लोगों ने बात हमारे लिए बातें की। तो ये है नेपाल के लोग लव करते हैं, देखें पाकिस्तानियों से। तो लव, आई लव यू टू नेपाल। आप हमारे मुल्क के लिए बोलते हैं, हमारे हमसे प्यार करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया आप सबका। ये नहीं, ये सुने यहाँ पे। मई 2025 पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूलेगी, जब हर तरफ जंग के बादल छा रहे थे, रात को ब्लैकआउट की प्रैक्टिस हो रही थी, दिन रात पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ फ़िज़ाओं में गर्दिश कर रहे थे। हमारे दोस्त ममालिक चाइना, तुर्की और अज़रबैजान जान से और माल से और माली मदद से हमारे साथ खड़े हुए थे। दूर समुद्रों से पार एक मोहब्बत भरी आवाज़ भी हमें आ रही थी, और वो आवाज़ बांग्लादेश की थी। वाह जी वाह। इन आवाज़ों में एक आवाज़ और थी जो पहाड़ों से घिरे हुए एक छोटे से मुल्क से आ रही थी। वो मुल्क नेपाल था। माशा, ये मैंने आपको बोला, नेपाल ने नेपाल ने हमारी बहुत फौजी मदद बहुत नहीं बहुत की, की, हथियारों से मदद नहीं की।